नमस्ते विद्यार्थीगण, एक बार फिर से विमला विद्यालय के ई क्लासेस रूम में आप सबका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थीगण, आज हम कक्षा 8 और इकाई 8 जिसका नाम है माँ कह एक कहानी। विद्यार्थीगण, इस कविता का गान हमने किया, बाद में उस कविता की समझ हमने ली और अब हम दूसरे पार्ट में उसके स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम प्रश्न 1 देखते हैं। काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो इसका भावार्थ है कि बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। ओस यानी कि हिम। हवा के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। ओस का पानी यानी कि जो झाकल हम उसको बोलते हैं, जो सुबह सुबह में बर्फ के समान चमकता है, वो पानी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो उसका भावार्थ है, मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन, एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी सुना। विद्यार्थीगण, अब हम प्रश्न 2 देखेंगे। चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। तो आगे है, रोज उसे दूंगा मैं पानी, जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा। वायु प्रदूषण फैल रहा जो, उसको मार भगाऊंगा। माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। एक दिन अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बिरबल ने क्या कहा होगा? सोचकर कहानी को आगे बढ़ाइए। तो इस कहानी इस तरह से है कि बिरबल ने कहा, जहाँपना दुनिया में सबसे शक्तिशाली सूरज है। बादशाह ने पूछा कैसे? तब बिरबल ने निम्न कहानी सुनाई। निम्न यानी कि जो नीचे दी गई है वो। तो एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। बहस यानी कि तीखा झगड़ा, बातचीत। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। यानी कि जो तीनों थे वो स्वयं को, अपने को, खुद को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। हवा बोल रही थी कि मैं शक्तिशाली, पानी कह रहा था कि नहीं तेरे से तो मैं शक्तिशाली, और सूरज कह रहा था कि नहीं मैं शक्तिशाली। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें उसने कहा, देखो यह यात्री कोट पहने जा रहा है, जो उसका कोट निकलवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। एक देवदूत, एक अच्छे मानस ने, एक अच्छे व्यक्ति ने कहा कि देखो यह एक यात्री है जो कोट पहन के जा रहा है, जो उसको, अगर आप तीनों में से जो भी उसका कोट निकलवा दे तो वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़ रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। जोर से हवा फूकी और एकदम तूफान आने लगा। तो जो यात्री का जो कोट पहना हुआ था वो फड़फड़ाने लगा। फिर उसने अपने हाथों से वो कसकर कोट को पकड़ दिया, कसकर यानी कि जोर लगाकर। तब आखिर हवा ने तो हार मान ली।
अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरा तरह भीग गया पर उसने कोट ना निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। उसका पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट निकाल दिया। सबने सूरज की शक्ति को लोहा मान लिया। बादशाह ने बीरबल की बात का समर्थन किया यानी कि उसकी बात मान ली। अब हम प्रश्न 4 देखते हैं। अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है कि अगर हमारी पाठशाला के सामने कोई दुर्घटना हुई तो हम तुरंत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जो स्कूल में लाएंगे, प्राथमिक सारवार करेंगे। यदि ज़्यादा चोट गंभीर हुई तो हम आसपास से डॉक्टर को बुलाएंगे या घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे। तो विद्यार्थीगण, अगर ऐसा होता है किसी की अकस्मात होती तो आप क्या करेंगे? तो सबके अपने अपने विचार होते हैं। तो क्योंकि इस कहानी में जो कहा गया है कि दयाहीन मनुष्य मृत समान है, तो हमारे अंदर हम मनुष्य हैं और हम मृत समान नहीं है, हम जिंदा है। तो हमारे अंदर दया होनी चाहिए। तो अगर किसी का अकस्मात होता है तो हमें सबसे पहले उसके पास जाना चाहिए और फिर उसको किसी प्राथमिक सारवार करानी चाहिए। यानी कि उसका, क्योंकि अकस्मात में क्या होता है कि जो खून होता है वो बहुत ज़्यादा बह जाता है। तो जिस जगह पर खून बहता है तो उसको तात्कालिक प्राथमिक सारवार करनी पड़ेगी। फिर आप उसको 108 बुला के आप उसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हो। प्रश्न 5, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। इस कविता को कहानी के रूप में लिखना है। तो अगर इस कहानी को हम कहानी के रूप में लिखते हैं तो कैसी होगी? तो यहाँ पे लिखा है कि राजकुमार सिद्धार्थ तप के लिए घर छोड़कर वन में चले गए। सिद्धार्थ यानी कि जो भगवान बुद्ध थे, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसका पत्नी का नाम, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। और उनको एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। एक दिन राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया तो माँ ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। अपने जो पिताजी थे उनकी बचपन की एक घटना थी वो सुनाई कि एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। टहल यानी कि घूम रहे थे। अचानक एक घायल हंस को उसने देखा तो उसने उठा लिया। जरूरी उपचार कर हंस को बचा लिया। थोड़ी देर के बाद शिकारी वहां पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने हंस देने से इनकार कर दिया। शिकारी ने कहा कि यह मेरा शिकार है। सिद्धार्थ ने कहा कि मैंने इसे बचाया है, इसलिए हंस पर मेरा अधिकार है। क्योंकि जब कोई मरा हुआ होता है, मीन्स कि जो मरने की तैयारी में हो, और अगर कोई उसको बचाता है तो फिर उस पर जो बचाने वाले का अधिकार हो जाता है। क्योंकि वो तो अगर वो नहीं होता तो वो मर गया होता। यानी कि उसको दूसरा जीवन किसने दिया है? तो जो जिसने बचाया है उसने उसको दूसरा जीवन दिया है, यानी कि वो उसका जीवन दाता है। तो फिर अधिकार भी उसका ही उस पर है। दोनों में विवाद छिड़ गया। विवाद यानी कि बातचीत। यशोधरा ने राहुल को कहानी सुनाकर कहा कि अब बता कि हंस पर किसका अधिकार है। जो यशोधरा यानी कि जो राहुल की माता थी, उसने राहुल को इस कहानी को बताया और फिर कहा कि अब तू ही बता कि हंस पर किसका अधिकार है। जो मारने वाला था उसका अधिकार है कि जो बचाने वाला था उसका अधिकार है। क्योंकि शिकारी को जो उसको तो पक्षी की रक्षा करनी चाहिए, फिर भी वो उसको मार रहा है, तो फिर उस पर किसका अधिकार है। यानी कि रक्षक ही भक्षक बने
तो फिर जो रक्षक है उसका अधिकार होगा। राहुल ने कहा कि जिसने अंश को बचाया उसी को मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। नहीं, हम कहते हैं ना कि जो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यानी कि कभी कभी हम भगवान को, ईश्वर को भी ऐसे कहते हैं कि भाई मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अगर किसी की मृत्यु नहीं लिखी है तो फिर कुछ भी हो जाए लेकिन वो बच जाएगा, और तभी हम कहते हैं कि बचाने वाले मरने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। माँ ने उसको कहा कि सिर्फ तूने उसकर सुनी नहीं है, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि सिर्फ सुनने की खातिर सुन लेते हैं, लेकिन उस पर विचार भी करना पड़ता है, अपने दिमाग को थोड़ा घिसना पड़ता है। सही और गलत की हमें पहचान होनी चाहिए कि भाई क्या गलत है और क्या सही है। कभी कभी न्याय गलत भी होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि न्याय गलत होने से जो निर्दोष है उसको सज़ा मिल जाती है। और हमारे कानून व्यवस्था भी ये कहती है और न्याय प्रणाली भी ये कहती है कि अगर 100 गुनहगार छूट जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा होनी नहीं चाहिए। तो विद्यार्थीगण, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें न्याय के पक्ष में ही बात करनी चाहिए और जो सही है उसके पक्ष में ही न्याय करना चाहिए। हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। दयाहीन मनुष्य वो तो मूर्ख समान है, इसीलिए हम अच्छे मनुष्य हैं। तो हमें दया, हम ईश्वर को भी कहते हैं कि हे दया के सागर, यानी कि वो दया वाला है, वो बहुत ही बड़ा दयालु है। तो हमें भी, हम उसके ही बालक हैं, तो हमें भी दयावान होना चाहिए। तो विद्यार्थीगण, यहाँ पे इस काव्य माँ कह एक कहानी, इस कहानी के स्वाध्याय के प्रश्न यहाँ पे पूरे होते हैं। तो विद्यार्थीगण, अब हम एकम 9 आगे के पाठ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।